बीएससी आपने केमिस्ट्री से किया है, डीआरडीओ में एंट्री आसानी से ले सकते हैं, लेकिन सही स्ट्रेटेजी और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करने के बाद आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में आप सभी को बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से समझाने वाला हूं। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिस हाई एनर्जी के साथ मैं डीआरडीओ का फुल फॉर्म बोलता हूं, यही हाई एनर्जी सभी यंग माइंड्स के मन में होती है कि एक दिन डीआरडीओ में सिलेक्शंस लेकर के हमें भी जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी सपना होगा डीआरडीओ में जाने का, और ये आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी होती है देश की सेवा करने की। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग डिटेल में समझते हैं कि अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से किया है तो डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे आप सभी लोग एज ए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए सिलेक्शंस ले सकते हैं। तो स्पेशली मैं बात करने वाला हूं बीएससी वाले कैंडिडेट के लिए आज के इस वीडियो में। हम सभी लोग जानते हैं अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा न्यू वैकेंसी को रिलीज की गई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है सेप्टेम्बर 11, और इसमें 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। एक है एसटीए-बी पोस्ट और दूसरा है टेक्नीशियन ए पोस्ट। तो टेक्नीशियन ए तो आईटीआई वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, और एसटीए-बी पोस्ट जो है इसमें से कुछ कैंडिडेट जो है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, और बीएससी वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इस साल जो नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डिप्लोमा के कौन कौन से ब्रांच वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस साल के नोटिफिकेशंस में, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले और केमिकल इंजीनियर वाले कैंडिडेट। क्लियर हो गई बातें। फिजिक्स, अगर आपने बीएससी जो है बीएससी फिजिक्स से किया है, बीएससी आपने केमिस्ट्री से किया है, बीएससी आपने मैथमेटिक्स से किया है, और भी अलग अलग सब्जेक्ट से आपने अगर किया है, तो आप देख लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को। ये सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एक कैंडिडेट ने हमें मैसेज करके पूछा था कि सर, मैंने बीएससी जो है माइक्रोबायोलॉजी में किया है, क्या मैं डीआरडीओ में जा सकता हूं? तो इसका क्लियर आंसर्स है, इस साल के नोटिफिकेशंस में माइक्रोबायोलॉजी वालों के लिए तो कोई भी कहीं पर नोटिफिकेशंस बातें नहीं की गई है, इसीलिए इस साल के नोटिफिकेशंस में तो आप एलिजिबल नहीं हैं डायरेक्टली। फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा रहता है नोटिफिकेशंस में मेंशन, तो मे बी, ठीक है, तो वो फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन इस साल के नोटिफिकेशन में आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आप एग्जामिनेशन देने के लिए फॉर्म अगर अप्लाई कर दिए हैं तो एग्जाम दे सकते हैं जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, बट फाइनल सिलेक्शंस नहीं हो पाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। खैर, तो आपने बीएससी केमिस्ट्री किया है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, और भी अलग अलग बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट के लिए जो है मैं वीडियोस को बनाया हूं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सभी लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले आप सभी की जानकारी के लिए कुछ बेसिक बातें भी बताना चाहूंगा कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, केमिकल इंजीनियरिंग से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, और या फिर आपने बीएससी किया हुआ है केमिस्ट्री से, तो आप सभी लोग जो है बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके पीएसयू क्रैकर्स बैच में। ये पीएसयू क्रैकर्स बैच क्या है सर? तो 1 मिनट समय लूंगा, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से आप सभी को समझाना चाहूंगा। ये ऑल इन वन बैच है, मतलब ये बैच जो है आपके लिए आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। मतलब क्या? टिल योर सिलेक्शन, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा ये बैच अवेलेबल रहेगी, ठीक है। ये एक ही बैच से आप डीआरडीओ को भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसरो का भी, बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और डिफरेंट पीएसयू जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सेल, भेल, गेल, और बहुत सारे इंडिया में पीएसयू जो हैं 250 प्लस। और
लगभग में हर मंथ किसी न किसी पीएसयू में वैकेंसीज आती रहती है। एक बार अगर आप फाउंडेशन बना लेते हैं अच्छे से, अपने आप को डिजर्विंग कैंडिडेट बना लेते हैं अच्छे से प्रिपरेशन करके, तो आप किसी न किसी पीएसयू में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस पीएसयू क्रैकर्स बैच में जोड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ। ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रिपरेशंस कर रहे हैं। आते हैं हम लोग फिर से टॉपिक पर। हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे थे बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या रहने वाली है सिलेबस। सीबीटी 2 एग्जामिनेशंस के लिए, यानी कि टीयर 2 एग्जामिनेशंस के लिए डीआरडीओ में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहती है वो रहती है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। इसका बहुत हाई वेटेज रहता है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी मुझे क्या क्या चीजें पढ़ना होगा। तो हमने सब टॉपिक को भी मेंशन कर दिया है कि आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, स्टोचियोमेट्री पढ़ना है, आपको थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ना है, केमिकल कैनेटिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सरफेस केमिस्ट्री और क्वांटम केमिस्ट्री के बेसिक्स आपको पढ़ना होगा। ये आपका हाई वेटेज सेक्शन है, इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ना होगा। आई होप आप इन चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर होगी बातें। अब हम लोग जो है यहां पर इस टॉपिक को देखने के बाद हो सकता है किसी किसी कैंडिडेट के मन में आ रही होगी कि सर इतना टॉपिक को खुद से पढ़ना है और कितना डेप्थ में पढ़ना है, इस चीजों को हम लोग कैसे जो है समझेंगे। देखिए, मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाले क्लासेस में आप सभी को बताता भी हूं कई बार कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत जरूरी है। यही आपका एक सच्चा मित्र है। बाद बाकी कुछ भी नहीं हो सकता है। आप मतलब ओरिजिनलिटी का बात करें ना, एक्चुअल में आपको सिलेक्शन चाहिए ना, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, वो आपके प्रिपरेशंस का रियल लेवल दिखाएगा, रियल डायरेक्शन देगा और रियलिटी में फील कराएगा कि आपको और क्या करना चाहिए पढ़ने के लिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यकीन मानिए, एज ए टीचर मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं और आप सभी को जो गाइड करता हूं बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू एंड द ऑफिशियल सिलेबस, इसको अच्छे से समझता हूं और इसी के ओरिएंटेड जब आप सभी को पढ़ाता हूं तो एग्जाम में क्वेश्चन भी फंसते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस भी होती है और आप सभी लोग एग्जामिनेशन से बाहर निकल के कहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था क्लास में वही आया एग्जामिनेशन में, और बहुत कुछ ज्यादा कुछ विशेष में नहीं करता हूं। यही चीजें आपको अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं, कम समय है आपके पास, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ डीआरडीओ एग्जामिनेशन की टारगेट कर रहे हैं तो डीआरडीओ एग्जामिनेशन का भी बैच जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पे अवेलेबल है। टीयर 2 टीयर 1 वाले बैच, टीयर 2 एंड टीयर 1 ऐसे करके बैच है एक, उस बैच में आप सभी लोग इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच में इनरोलमेंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है आपको एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। क्लियर होगी बातें। तो अब केमिस्ट्री का भी प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं हमारे साथ जोड़ करके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्कोरिंग सेक्शंस है ये, ठीक है। इसमें आपका आईयू, पीएसी, नेमिंग, रिएक्शंस मैकेनिज्म, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और ये सभी टॉपिक्स जो है आपको पढ़ना होगा, अच्छे से पूरा आपको कंप्लीट करना होगा सभी टॉपिक को। क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
यहाँ पर आपको जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए और कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पर याद करना होगा इस सेक्शंस में। ठीक है, इसका भी आप सभी लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट में आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन से भी क्वेश्चंस जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं आप सभी का डीआरडीओ में। इसी को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री भी बोलते हैं। डीआरडीओ में लैब बेस्ड जो है ना, जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए ये टॉपिक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है डीआरडीओ के पर्सपेक्टिव से। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में जो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी और एचपीएलसी सारा इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी, आईआर, एनएमआर बेसिक्स पूरा पढ़ना है। टाइट्रेशन और ईडन एनालिसिस, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलती है डीआरडीओ एग्जामिनेशन। ये थे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने सिलेबस को देख लिया कि केमिस्ट्री में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है डीआरडीओ में। अगर आपको सिलेक्शंस चाहिए तो आप इसे सेल्फ स्टडी करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है और बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है और मुझे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, तो साथियों आप सभी लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ऑलरेडी बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीआरडीओ का प्रिपरेशन करने के लिए और प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो टीयर 2 का डीआरडीओ टीयर 2 का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं केमिस्ट्री से, तो आप सभी लोग जो है जुड़ सकते हैं। हमने बता ही दिया है आप सभी को कैसे जुड़ना है हमारे साथ। सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग डीआरडीओ टीयर 1 एंड टीयर 2 वाले बैच में इनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सिलेबस को पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे, इसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, सब कुछ आपको बैच के अंदर ही दी जाती है और आप अच्छे से प्रिपेयर आपका हो जाएगी, प्रिपरेशन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर होगी बातें? टीयर 2 एग्जामिनेशन जो होने की पॉसिबिलिटी है 2026 में ही, अप्रैल के लास्ट वीक में होने की शायद पॉसिबिलिटी है, तो तब तक में प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग जो है जुड़ करके अभी से ही टीयर 2 का प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शंस जो होती है टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पे ही होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो आई थिंक हमने सारा इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दिया है। जिस भी कैंडिडेट को पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ना है वो पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ जाएंगे, और जिनको सिर्फ डीआरडीओ का प्रिपरेशन करना है वो सिर्फ डीआरडीओ एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप साथियों आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गई है तो आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 selected in IOCL 2025, 91 selected in NFL 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू।
अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए PSU जॉब, अचीव इट विथ अस। ज्वाइन SK ट्यूटोरियल ऐप नाउ, योर गेटवे टू गवर्नमेंट जॉब्स। थिंक PSU, थिंक SK ट्यूटोरियल।